कि हमारे इंडिया अलायंस से डर गए। आपको पता है ऐसी नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है। मैं जनता की आवाज की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक दल की आवाज नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि जनता को ये बता दे, अगर विपक्ष इतना समझदार है, देखो डावर साहब, विपक्ष अगर इतना समझदार है कि वो समझ गया कि ये सिर्फ बरगला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि इंडिया या भारत, आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्या करना चाह रही है सरकार, या ऐसा है भी, या फिर इसको तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर कि इंडिया हो या भारत, क्या फर्क पड़ता है, क्या एक अलायंस के आने के बाद ये क्यों याद आया, क्या ये उचित है या अनुचित है। तो आइए बात करते हैं। और आज हमारी जो चर्चा का विषय है उसमें हमारे पैनल से मिलते हैं। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मुकेश डागर जी, आम आदमी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष, पंकज डावर जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, और युवा नेता सचिन दहिया जी। तो आज ये जो चर्चा का विषय रहेगा सिर्फ यही रहेगा कि इंडिया या भारत उचित है या अनुचित है। पूरे देश की जनता से अनुरोध है कि आप अपने कमेंट भी जो है वो जरूर दें कि आखिरकार ये जो सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि अब जो है इंडिया ना होकर भारत होना चाहिए, ये कितना सही है। हमारे संविधान में तो है कि इन दोनों का मतलब एक ही है, फिर उसके बावजूद भी जो इसके ऊपर क्यों चर्चा हो रही है, क्यों इसके ऊपर इतनी टिप्पणियां की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले डागर जी आपसे पूछना चाहेंगे कि इंडिया वर्सेस भारत, ये उचित है या अनुचित है, आपका क्या कहना है। देखिए, भारत और इंडिया एक दूसरे के पूरक हैं जी, और सदियों से भारत नाम इसमें लिखा आ रहा है और इंग्लिश में हम भारत को इंडिया के नाम से बुलाते हैं। जी जी। अभी कुछ समय पहले इस डिबेट का जो स्टार्टिंग हुई है वो आरएसएस के जो इनके प्रमुख हैं, उन्होंने इंडिया शब्द को कहा कि हम इंडिया शब्द ना बोल के भारत बोलेंगे, और उन्हीं के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जी इंडिया शब्द को हटाने पे लग गई है। जो पहले कहते थे कि दौड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, हर चीज़ में इंडिया यूज करते थे, आज उनको इंडिया शब्द से नफरत है। आपको सिर्फ इंडिया शब्द से नफरत है या इंग्लिश से नफरत है जी। और देख लो, अब है मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। अगर हमें विश्व के साथ जुड़ना है तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और इंग्लिश समझनी भी पड़ेगी जी। और इंग्लिश से इतना ज़्यादा जो उनका दुर्व्यवहार है वो क्यों? या तो आप पूरे भारत से इंग्लिश शब्द ही हटा दो जी और इंग्लिश बोलना ही बंद करवा दो जी। जब हमारे जो पूर्वज हमें जो ये शब्द दे के गए हैं इंडिया और भारत, और संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पहले पेज पे ये लिखा है कि इंग्लिश में इंडिया शब्द और हिंदी में भारत के नाम से हम पूरा संविधान लिख रहे हैं, और भारत की जो पहचान है वो इंग्लिश में इंडिया से और हिंदी में भारत से होगी जी। तो ये अंबेडकर जी का संविधान बदलना चाहते हैं। इनको अंबेडकरवादी पसंद नहीं है, संविधान इनको पसंद नहीं है, परंतु अगर इंग्लिश शब्द हमारा अगर हटेगा तो इससे लाखों करोड़ रुपए की भारत के राजस्व को हानि है। डावर साहब आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि उचित है या अनुचित है। देखिए, उचित अनुचित तो एक बाद की बात है जी। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई तो एक इनका नारा था, आए तो थे देश बदलने लेकिन नाम बदलते रह गए। जैसे हमारे गुड़गांव का नाम भी गुरुग्राम रख दिया। तो ये जो सरकार है, सबसे पहला सवाल ये कि नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला सवाल। 9 साल हो गए इस सरकार को, 9 साल के बाद अचानक से अब ये सवाल क्यों कि इसका इंडिया का नाम भारत रखा जाए। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि विपक्षी दल जब इकट्ठे हुए, सरकार के खिलाफ एक इंडिया बना, तो उस इंडिया से घबराकर इन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी कि इंडिया वर्सेस भारत, जो कि सरासर गलत है। लोकतंत्र है इस देश में और ये कोई ऐसा अंधा कानून या काला कानून नहीं है कि आपका जो मन करे आप वो कर रहे हो। आप तो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे संविधान में
इंडिया और भारत को एक लिखा गया है। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी सरकार को कि भारत भारत भारत, अरे भारतवासी हम हैं और भारत हमारे दिल में बसता है। तो ऐसी कोई मुझे जरूरत नहीं लगती या कोई पर्सनली मैं कहूं कि भाई मेरे कहने से बदली होगा या नहीं होगा। लोगों को जब आप सरकार से, जब ऐसा चुनाव का समय आया, आप सरकार से बात करो बेरोजगारी की, आप सरकार से बात करो भ्रष्टाचार की, आप सरकार से बात करो महंगाई की, आप सरकार से बात करो सुरक्षा की, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। अब एक नया मुद्दा भारत वर्सेस इंडिया, सबको उलझा दो, सबको कि भाई भारत होना चाहिए कि इंडिया। सबको पता है कि भारत और इंडिया एक है। ये नई मुहिम की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आप सब चीजों पे नाम बदलोगे? आपने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करा, बहुत अच्छी बात है जी, आपने गुरुग्राम करा, सब लोगों ने स्वागत किया, तो क्या उसके बाद गुड़गांव की भी क्या तस्वीर बदली थी? ऐसे ही क्या आप भारत नाम कर देंगे तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? तो ये सब कुछ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इसको हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि इन चीजों में मत उलझाओ। आज गरीबी की दर देखो, महंगाई की दर देखो, भ्रष्टाचार की दर देखो, बेरोजगारी की देखो, इन सब चीजों को आपको देखना है। तो ये मुद्दा जो है ये बेबुनियाद मुद्दा है। आगे हमारे पास बहुत प्रश्न है, बट रैया साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो हम बात चर्चा कर रहे हैं इंडिया वर्सेस भारत, ये उचित है या अनुचित है? आपका क्या है इस पे कि क्या टिप्पणी करना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे? मनप्रीत जी, जिस तरीके से मैंने अभी दोनों वक्ताओं को सुना, जी इंडिया वर्सेस भारत, कोई यहाँ इंडिया वर्सेस भारत आपस में एक नाम को दो नाम से कंपैरिजन करना या एक दूसरे के विरोध में खड़ा करना वो संभवताएं नहीं है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाम एक ही व्यक्ति के दो नाम कह सकते हो, एक ही देश के दो नाम कह सकते हो। दूसरा, मैं तो इन्होंने सबने दोनों वक्ताओं ने इसको राजनीतिक रूप दिया। मैं सामाजिक और युवाओं की तरफ से अगर मैं बात कहूँ तो भारत और इंडिया हमने कब सुना, कैसे हुआ, इसके इतिहास में हमें युवाओं को पता होना चाहिए कि पहले ये जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते कि हमारी भारत भूमि किस नाम से जानी जाती थी। इसको भारत से इंडिया किसने किया? और आज भी जो हमारे राष्ट्रपति जी के यहाँ से जो गैजेट निकलता है उसमें भारत राजपत्र लिखा होता है। तो क्या ये वाकई में हमें, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवाओं की सोच की दृष्टि से उनको अगर ये भारत का पता चले कि भारत से इंडिया कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने किया और क्यों स्वीकारा गया, क्यों इसका विरोध नहीं हुआ। आप किसी भी विश्व में किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका को हिंदी में इंग्लिश में अमेरिका ही लिखा जाता है, जापान को हिंदी और इंग्लिश में जापान ही लिखा जाता है, परंतु केवल भारत एक ऐसा वर्ष है जहां अंग्रेजी में तो इसको इंडिया लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर गाड़ियों पे भारत सरकार हिंदी में। हमारे नाम के दो अलग अलग वर्जन्स हो जाते हैं, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। तो लैंग्वेज का फर्क, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जहाँ तक ये समझ में आया कि अभी एक साथी वक्ता ये कह रहे थे कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ। ग्लोबलाइजेशन में लैंग्वेजेस आज भारतवर्ष में जर्मन भी पढ़ाई जा रही है, जैपनीज भी पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है। ग्लोबलाइजेशन किसी ज्ञान से नहीं रुकता, ज्ञान से बढ़ता है। तो अंग्रेजी सीखने में कोई आपत्ति युवाओं को नहीं है, परंतु भारतवर्ष का इतिहास जानना उनका हक भी है और उनको बताना भी है। तो इसमें अनुचित और उचित उतना ही है जितना मनप्रीत जी को हिंदी में मनप्रीत लिखना और इंग्लिश में मनप्रीत, अगर वहाँ अनुचित नहीं है तो भारत केवल हिंदी में जो लिखा था उसे अंग्रेजी में लिखा गया है, केवल और केवल इतना है। मैं आप तीनों से ही जानना चाहूंगी, जो आप बोल रहे हैं अभी युवाओं की तरफ से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बात ये है, जो मुद्दा आता है वो ये है कि इंडिया वर्सेस भारत जो अभी किया जा रहा है, ये 2014 में क्यों नहीं किया गया? जब शुरुआती दौर था तब क्यों नहीं इसके ऊपर सोचा गया, बात क्यों नहीं की गई? अगर युवाओं की तरफ से बात सुननी है तो मैं एक बात बोलूं, मैं किसी सरकार का, किसी विपक्षी दल की बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक बात करूंगा कि ये भारतवर्ष, भारत जो शब्द अब लिखा गया, ये कहां से विषय, चर्चा का विषय बना? जब हम भारत ने G20 की अगुवाई करी, अध्यक्षता करी, जी यहीं से चला। ये यहीं से चला या जब अलायंस बना तब चला? ये यहीं से चला ना पहले, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया की आपने बात करी तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ भारत चला, वहीं से बात चली। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, युवाओं के लिए तो ये एक सबसे बड़ा विषय था कि भारतवर्ष आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है। डागर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी जी, प्रधानमंत्री जी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं जी। G20 को G20 क्यों नहीं लिख दिया तुमने? G20 को G20 क्यों नहीं लिखा? हिंदी में लिखते। मैंने नहीं लिखा जी, तुमने। तो फिर नाम आया है ना।
मैं ये कह रहा हूँ, ये नाम आया है ना जी, जी। G20, जी। आप वहां तो G20 लिख रहे हैं, इंग्लिश में उनको समझा रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में उनकी बात समझ रहे हैं, जी जी परंतु एक भारत का नाम इंग्लिश में जब इंडिया कहा जाता है तो उससे इनको गुरेज है। जी गुरेज क्यों है? कि ये कहते हैं कि भाई ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, जी। ये गुलामी का प्रतीक है। अरे इंग्लिश भी अंग्रेजी लेकर आए थे, जिसके साथ हम पूरे विश्व के साथ एक भाषा है, और भाषा को आप किसी के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, विशेष मैं समुदाय के से साथ एक ही बात पूछना चाहूंगा कि मुकेश जी, जो मुकेश जागर जी है, इनको हिंदी में भी मुकेश जी लिखेंगे, अरे एक सेकंड, सर मेन बात तो इंग्लिश ये में है कि मुकेश, क्या हिंदी में इनका नाम बदला जाएगा? इंडिया आप एक भारत मिनट- तो ऐसा होना आप एक मिनट चाहिए, सुनिए। बट एक बात ये मिनट, है कि ये एक- 14 में क्यों नहीं हुआ? पहले हमारे इसके गुड़गांव लिखते थे, जी जब हम उसको इंग्लिश में अनुच्छेद करते हैं गुरुग्राम, जी गुरुग्राम लिखा जाता है, जी गुरु जी, उसमें आप देखो तो गुड़गावा में, और जब इंग्लिश के अंदर जाते हैं तो उसमें थोड़ा बदल जाता है। जी तो ये पहले भी था, और आज ये इसको गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। तो आप पहले कहते रहे इसरो किसका है? गुलामी का प्रतीक है। नाम नहीं, मैं आपको खेलेगा कह रहा हूं, इंडिया अगर किसका ये है? अगर गुलामी का प्रतीक अगर है। इंडिया नाम बढ़ेगा उस इंडिया, समय खेलेगा इंडिया, एक्सेप्टेड नहीं जीतेगा होता, इंडिया। भारत कहाँ होता है तो वो? इसरो नहीं नहीं लिखा लिखा है। जाता ना, पहले से ही भारत लिखा ये जाता। काम कहाँ की मैं तो चीजें आपको हैं? एक चीज जी, छोटी सी जी, कह रहा वो नहीं हूँ है। कि अगर आप ये बताएं, इंडिया आपका नाम क्या नहीं कहना है रखा इस जाता, पर? शुरुआत में स्वीकारा नहीं सचिन जी जाता। ने बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कही जी जी कि भाई इंग्लिश में मनप्रीत हो तो हिंदी में मनप्रीत हो, बड़ी अच्छी बात है। आजादी को आज 76 साल हो गए, 76 साल बाद आज ये बातें याद आ रही है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डर है और कुछ नहीं है। इंडिया से भाजपा डर गई। एक मिनट मैं बोल लूं, फिर आप बोल लेना। जी, जी। ये इंग्लिश हिंदी का मैं आपको अनुवाद कर दूंगा। जी। सिर्फ और सिर्फ इंडिया जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन इनको याद आया कि भाई अब डर गए, अब क्या करें, लोगों को भ्रमित करने के लिए भाई अब हम भारत करेंगे। 2014 में क्यों नहीं करा? और आजादी के बाद आज तक इनकी सरकार पहले भी रही भाजपा की, पहले किसी ने ये बात क्यों नहीं सोची? अभी क्यों? अभी जब चुनाव का समय आ गया तो अभी क्यों ये चीजें? ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कहता हूं, चलो इनकी बात बड़ी करी कि भाई इसको हम हिंदी में क्यों लिखे? आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया। आपने कितने ड्रामे करे इंडिया के नाम से, कितने करे, लेकिन क्या आज सबका नाम बदलोगे आप? तब आपको याद नहीं था कि इसका नाम भारत रखे। आज आप हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हो कि अगर आपका नाम सचिन है तो हिंदी में भी सचिन होगा। तो ये बात सन 47 से और आज तक किसी को नहीं सूझी। अभी सूझी है यही क्या? तो मैं कह रहा हूँ, अभी सूझी है क्या? आपको मैं यही पूछ रहा तो हूँ 2014 में क्यों नहीं इसको सूझी? जब स्वीकारा गया, जब भारत से इंडिया किया गया, ये उस समय सूझने की बात थी। और मैं किसी दल का मैं ना तो समर्थन कर रहा हूं ना किसी बात, मैं तो केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं पंकज जी कि क्या ये शब्दों का या भाषा का अनुवाद इतना वो हो गया कि इस पे इतनी बड़ी राजनीति होगी कि आप सभी दल एक भारतवर्ष के, भारत नाम के ऊपर ये राजनीति नहीं, करी किसने अभी शुरू? अभी मैं ये शुरू देखो, किसने मैं करी? बोल रहा, आप बोल रहे थे, मैं शुरू सुन रहा किसने था। करी? अब आप सुनिए, रही बात, आप एक बात कहते हो रह के, अभी आप लोगों ने 2 बार इस बात को कह लिया, जब से इंडिया बना है, आपके हिसाब से तो इंडिया 1947 से, उससे पहले से बना है। इंडिया आपका नहीं है, ये अलायंस की बात कर रहे हैं, अलायंस की। अब आप ये इंडिया अलायंस की बात कर आपने रहे हैं। एक देश के नाम को अपना नहीं, अलायंस दे नहीं, दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक ऐसा देश नहीं के है, नाम ऐसा अपने नहीं है। अलायंस का नाम रख दिया। क्योंकि भाई साहब सबको आज कोई मांग alliance- है, आज देश की मांग है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अगर इंडिया बनने से, अगर इंडिया बीजेपी बहुत इतनी- पहले बन चुका है, अब नहीं बना इंडिया है। अलायंस इंडिया क्या है? बहुत पहले बन चुका है। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो। इंडिया अलायंस क्या है? हर बार में ये बात अलायंस कह दिया, जब से भैया इंडिया बना साहब है। सुने, भाई अलायंस भैया कह दिया। जी, हाँ, अलायंस कह दिया। अलायंस बोलो आप। एक मिनट, इंडिया अलायंस जब बना तब ये सारी जो है बातें शुरू हुई कि भाई अब इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो सीएम है उनका कहना था, केजरीवाल जी का, अब तो इंडिया है, इंडिया बनने के बाद नाम अलायंस, इंडिया अलायंस बनने के बाद अब याद आ रहा है अब भारत होना चाहिए। तो क्या कोई अलायंस अगर भारत के नाम से बन जाएगा तो क्या उसका नाम बदलकर बीजेपी रख दिया जाएगा पूरे देश का? मनप्रीत जी, एक बार भी कहीं भी किसी भी मैं एक युवाओं के, हमने तो सुनी नहीं, आप लोगों ने सुनी हो कि भारत, इसका नाम भारत करने जा रहे हैं, सुनी है क्या औपचारिक घोषणाएं? युवाओं को भ्रमित करने का काम केवल राजनीतिक दल करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता
किसी भी दल के बाद, सचिन ये जी, केवल और केवल जब जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, युवाओं को- अपनी उपस्थिति ऐसे विषयों के द्वारा युवाओं तक, सोशल मीडिया तक पहुंचाने का काम ये- ये लोग जी, जी, करते हैं। डागर ये साहब। बरगलाते हैं, ये एक सचिन छोटी जी, सी सुनो, बात को बरगलाने का ठेका इनका है। भाषा बरगलाने का भाषा ठेका के सिर्फ अनुवाद को भाजपा का है। एक बहुत बाकी बड़ा किसी विषय का नहीं है। कौन बना देता है, ये लोग के इंडिया अलायंस से डर गए। एक मिनट पहले मेरी तो कहने दो, मेरी कहने तो पूरी हो जाने कहने दो दो भाई की बात मैं कर कह रहा लेना। हूं, एक अपने आप उस मुद्दे को इतना गंभीर बना देते हैं कि कहीं ना कहीं, जबकि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार या कोई राजनीतिक दल, चाहे वो सर, संस्कृति की बात करें तो भारत में पहले ऐसी ऐसी संस्कृतियां थी, यहाँ हमारा जो सनातन था वो इतना प्योर था। क्या आज की डेट में वैसे भारत बन सकता है? और अगर बन सकता है तो 2014 में उसकी शुरुआत क्यों नहीं गई? क्यों एक अलायंस बनने के बाद सबको याद आ रहा है कि भाई अब भारत बनना चाहिए? मैं वही तो क्या कह रहा हूं। पहले भारत नहीं था? एक आप सारे जवाब आप नहीं डागर दोगे। साहब जी जी ये कह रहे हैं इंडिया बना दिया। जी इंडिया तो उसकी फुल फॉर्म नहीं है, उसकी फुल फॉर्म के बाद आता है जी आई डॉट एंड डॉट करके है। जी 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 इंडियन इन्होंने नेशनल, एनडीए बनाया, जी जी नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपकी, आपने उसके नाम से क्यों रख लिया? मैं वही तो कह रहा हूं, किसी का भी नाम, वो उन्होंने अलग चीज बनाई है, उसको जुड़ के वो नेचुरल उसमें इंडिया में आ गया है, जी तो इसलिए उसको शॉर्ट में इंडिया बोल देते हैं। जी अब कोई सचिन को बंटी, बंटी को सचिन कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और युवाओं को बरगलाने का काम तो ये पिछले 9 साल से 10 साल से करती आ रही। अच्छा एक चीज बताइए, एक भाई, चीज आप बताइए, सुनोगे ये नहीं, भारत तरह से का नहीं। जो सर, जब मेरी भी सुन alliance लीजिए बना मनप्रीत तभी जी, क्यों? मनप्रीत जी मेरी सुन लीजिए। जी, जी। ये भारत शब्द हमें कब सुनने में आया? जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहलाया गया, ठीक है। आप ये बताओ G20 जो जिसमें ये इसका उपयोग किया गया, वहां से और कितनी ये उपलब्धियां बिल्कुल- हुई हैं? आपको ये भी बता दूं, क्या युवाओं को कोई राजनीतिक भाई, दल ये ये भी बताएगा सुन लो। कि आप G20 बदल के नहीं समिट पाओगे। के बाद कितनी उपलब्धियां हुई? युवाओं को ये बताने का काम कोई राजनीतिक दल नहीं सचिन जी, करेगा। सर क्या सचिन जी उपलब्धियां सुनो। हुई है? अरे सर, मैं तो आज आपको- जो मैं तो जानना सर, चाहता हूं। आज के मुद्दे के ऊपर रहते हैं मैं तो इंडिया- कह रहा हूं, मैं जानना सर, चाहता आप हूं, तीनों से आपने एक- भारत को, भारत भैया का मुद्दा साहब, तो बना भैया दिया, उसमें से साहब, भारत साहब, नाम सुनने उठा को के। तैयार नहीं है। मैं तो भैया सिर्फ एक बात साहब, कह रहा हूं जो- कि वो जो उपलब्धि सुनिए। सुनी है, है। उसी के ऊपर रहते हैं। चलिए मैं एक बात- उसी में आ रहा नहीं, हूं। एक मैं बात उसी आप में- तीनों बताइए। भारतीय जनता पार्टी मैं श्रोता केवल नहीं एक सुन बात सकती। कहना एक चाहता हूं। बार पहले आप तीनों श्रोता सुनिए नहीं ये है। बात मैं कि आप सुन आज नहीं रहे एक हो। अलायंस इंडिया के नाम से बनने पर इतनी आपत्ति कह रहा हूं, है ये- कि डागर साहब एक मिनट सुने। अलायंस इंडिया के नाम से बनने के बाद इतनी ज्यादा आपत्ति है, क्या कुछ समय बाद क्या बीजेपी को ऐसा भी लगेगा कि भाई वही 3 रंग तिरंगा हमारा जो है वो कांग्रेस के ध्वज में भी है, जो कांग्रेस का झंडा है उसी में भी है, तो करेंगे क्या कोशिश। उसको भी बदलने का प्रयास करेंगे कोशिश। वो तिरंगा जिसमें एक सैनिक की एक आशा होती है, उसकी जीवन भर का ये सपना होता है कि मैं उसी तिरंगे में लिपट कर आऊं, क्या ऐसा ही दोबारा होगा? जी डाबर साहब आप बताएं। मैं भाई की 2-3 बातों का जवाब भी दे दूं। जी भारतवर्ष एक महान देश है, हमें ये पढ़ाया गया और सदा से है। भारत तो हमारा एक कहते हैं ना खून में है कि हम भारतीय है, हमें गर्व है कि हम भारतीय है। लेकिन इस तरीके की ये जो आज चीजें चल रही है, अभी इन्होंने कहा जी बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए भी कह दूं, बरगलाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने लोगों को ले रखा, हमने नहीं ले रखा। वो आपको ही मुबारक हो, हम ना तो किसी को बरगला रहे हैं। एक मिनट, आप फिर आपने कहा था कि आप बोल लो तो आप भी बोल लेना। ये सिर्फ मुद्दा ये है कि ये नाम अब क्यों आया। भाई अब जब अलायंस हुआ, जो इंडिया अलायंस नाम से जब बना, उसके बाद ही भारत, इंडिया वर्सेस भारत क्यों हुआ, मेन मुद्दा हमारा ये है। वो ठीक है कि इन्होंने कुछ किया नहीं किया, वो तो कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया को पता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये मुद्दा 100% पॉलिटिकल मुद्दा है। आप इसको उससे मत मिलाओ कि भाई हर जगह का नाम आज इंडिया हर जगह है। आप विदेश में भी जाते हो तो आर यू इंडियन, हम कहते हैं यस वी आर इंडियंस, हम कहते हैं इस बात को, कोई इसमें हमें कोई शर्म नहीं आती, पूरी वो करेगी। तो इसको कहीं भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जैसा है इंडिया का हो चाहे भारत का हो, नाम एक ही है और बिल्कुल साफ है ये कि इंडिया को ही भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं। तो ये जरूरत सिर्फ पॉलिटिकल है। थोड़ी पहली बार भारत नहीं लिखा गया, मैं जानकारी के मैंने तो कहा ही नहीं। पहली बार भारत नहीं, नहीं मैंने लिखा तो कुछ कहा ही नहीं। जो भारत रत्न मिलता है ना, जिसको सर्वोच्च सम्मान कहा गया, वो भारत रत्न कहा गया, इंडिया रत्न नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत रत्न मरण उपरांत बहुत से प्रधानमंत्रियों को भी मिला,
मैं ये कह रहा हूं कि भारत रत्न राजीव गांधी भी रहे, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी भी रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, तो पहली बार भारत नहीं लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात, हम युवाओं के तरीके से बात करें या हम भारतवासियों के तरीके से बात करें, तो केवल पहली बार इतने बड़े समिट में प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू, वो एक ये था कि नई शुरुआत कह लो, जिससे थोड़ा सा हमें सबको ये लगा कि इसमें जो चर्चा हुई, किसी को लगा इंडिया होना चाहिए था, किसी को लगा भारत होना चाहिए था। तो मैं एक मिनट पहले मेरी सुनो मंत्री जी नहीं, मोहन भागवत जी के बोलने के बाद ही ये बात क्यों आगे आई? मोहन भागवत जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। क्यों नहीं है लेना देना? उसके बाद दोबारा कहीं लिखा गया। मैं कह रहा हूं, क्या सरकार ने ये कहा कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है? क्या सरकार ने ये कहा इंडिया का नाम बदला जा रहा? नहीं, ये केवल विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। ये मुद्दा बनने वाला विषय ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद है और कुछ नहीं है। केवल विपक्ष ने मुद्दा बनाया। झूठ बोल रहे हैं। आप ये चीज समझे कि इससे नुकसान क्या होगा? डागर साहब आप बताएं, क्या अगर वो बदला जाएगा तो नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा। सर अभी भी तो बदला ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या नुकसान हुआ? चलो वहां बता दो क्या नुकसान हुआ। अब सुन लें, आप वही बता दो। धीरे-धीरे नहीं, आप अभी बता दो ना नुकसान क्या हुआ। सर नहीं, आप ये तो बताओ नुकसान क्या हुआ। तो आगे मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे आज ये बताओ कि ये करने के बाद नुकसान क्या हुआ। आप कह रहे हो नुकसान होगा, नुकसान हुआ क्या? आपने क्या नुकसान हुआ ये तो बता दो। क्वेश्चन करके आंसर तो ले लो बस। मैं ये कह रहा हूँ जब एक भारत का शहीद आता है जी, तो भारत का बेटा कहते हैं ना, भारत का बेटा शहीद जी हुआ। जी जी जी, कोई कहता है कि इंडिया का बेटा शहीद हुआ, जी, जी। हमेशा भारत के नाम से हमारा इमोशन है जो बिल्कुल निकलता है। मैं सहमत हूँ। अरे सुन लो भाई, सुन ही सकते अरे मैं तो सुन रहा हूँ। सुनते नहीं हो। जी मैं कह रहा हूँ भारत हमारी आत्मा है, जी तो इंडिया हमारा ग्लोबलाइजेशन का कवच है, जी, जिसके नाम से और देश हमें जानते हैं। तो ये नाम हमें चाहे अंग्रेजों के द्वारा मिला हो या किसी के द्वारा मिला, जी, जी। मैं ये नहीं कहता, परंतु जिस नाम से कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए, जी, आप उस पर क्यों बदलाने की कोशिश। और मैं आपको ये लिख के भी देता हूँ, नुकसान क्या लगते हैं? मैं ये आपको ये भी लिख के देता हूँ कि ये इस नाम को बदल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक डिबेट का मुद्दा इन्होंने एक सगुप्पा छोड़ दिया और हमारे जैसे लोग इस पे बता रहे हैं, इसके फायदे नफा नुकसान बता रहे हैं, ये बदल नहीं पाएंगे। इस बात को तो विपक्ष खुद मान रहा है कि बदलेंगे नहीं। अरे सुनो ना, ये खुद मान रहे हैं, सुन फिर चर्चा किस बात की? अरे विषय किस बात का? जब ये खुद स्वीकार है कि बदला नहीं जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। सर आप पहले पूरी बात को मैं ये कह रहा हूँ, ये खुद स्वीकार है कि बदला नहीं जाएगा। 2 मिनट कर लेंगे, जी, जी, स्वीकार जी, कर जी, लेंगे। साहब। बोलो बात। इसका नफा नुकसान तो हमारे से गिनवा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं भारत के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं जी जी वो उनकी संख्या 20,000 करोड़ है। जी उसमें हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल और सब पे IND लिखा हुआ जी है। जी जी, अगर हम आज उसको बदलते हैं तो 14 लाख करोड़ रुपए का तो हमारे इसके ऊपर भारत के ऊपर सिर्फ नेम प्लेट चेंज करने नेम प्लेट चेंज करने का आ रहा है 14 लाख करोड़। अगर पूरे देश के बदलते, इस तरह कितनी इमारतें बदली जाएंगी, करेंसी बदली जाएगी। और जो ठोस करेंसी है, जो हमारी 5 रुपए 10 रुपए Coins, सिक्के जी, जी। वे तो बिल्कुल ही हमारी करेंसी, कई लाख करोड़ रुपए का उसमें नुकसान है हमारी ठोस करेंसी का। जो 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, ये किस किस को बदलेंगे? ये बदलना संभव नहीं है। अगर ये बदलते भी है और ये ऐसा कानून लेके आ जाते हैं तो भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ठप बैठ जाएगी। इतना भारी नुकसान होने जा रहा है। डागर साहब आपका क्या कहना है? क्या अगर ये चीज ये हो जाती है, इंडिया से भारत कर देते हैं, कितने वर्ष जो है हमारा भारत पीछे? तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भारत की जरूरत है वहाँ भारत बोला जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता की जय नहीं बोला जाता। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि बदलिए। जहाँ जिस चीज की जरूरत है, हम जो मात्रा जहाँ लगानी है वही लगाई जाती है। मैंने कहा ना भारत माता की जय, तो भारत माता की जय है। तो ये कोई मुद्दा बदलने का नाम का कुछ था ही नहीं। ये एक इस तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि आप अपने जहन में सोचो एयर इंडिया का नाम क्या होगा, क्या रखेंगे, हवा भारत। तो आप ऐसे हर चीजों के नाम देखो, अगर हम वहां पर चेंज करेंगे, जो जिसके साथ है वही अच्छा है। कहते हैं जो जोड़ी जिसके साथ है वो बहुत अच्छी है। आप उसको तोड़ो मत, देश को तोड़ने का काम बिल्कुल मत करो, देश को जोड़ने का काम करो। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हमारी थी, उसमें भारत नाम है, आप देखो। तो हम भारत तो सबका ही है, लेकिन ये भारत और इंडिया के झगड़े में किसी को मत उलझाओ। अगर ये नाम चेंज करेंगे
वैसे तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। अगर चेंज करते हैं तो जैसे नोटबंदी के टाइम लाइनें लगी थी और एक तूफान आ गया था, तो इस तरीके का इससे 1,00,000 गुना ज्यादा तूफान आएगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई इस तरीके का क्या ये मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है कि एक चीज ये छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ जी जी मैं आपको बताऊं, ये लोकसभा चुनाव जी, जी, जी। यार मैं तो आम आ जनता रही की है, आपकी बारी भी आ रही है। आम जनता की आवाजों में तो भाई युवाओं आप की आवाज है। एक मिनट आप भाई भी नाम बदल चुके हो, जी, एक जी। मिनट नाम एक बदलवा मिनट। चुके भाई हो। साहब आप ही किसका सबसे नाम ज्यादा बोल रहे हो, अभी नाम था बता। सर एक मिनट जी जी, आप पहले पूरे कीजिए बात जी। देखो आप एक चीज को समझो, भारत एक ऐसा अटूट, एक हमारी रगों में अगर भारत बोलते हैं ना तो हमें एक होता है कि भाई भारत, और हम जिस हिसाब से जिस चीज का नाम है, मैं बिल्कुल आपकी बात से वो करता हूं कि नाम बदलना बिल्कुल गलत है। आज डेवलपमेंट की बात करें, आज एक भारत को एक अलग दिशा में ले जाने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक कि इंडिया वर्सेस भारत, भारत मतलब मोदी ने कहा भाई हमने भारत रखा, ये एक लोगों को एक दिमाग को उस तरफ ले जाने का है और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं नाम बदलने की तो कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ इंडिया वर्सेस भारत, वो ये दिखाना चाहते अलायंस वर्सेस मोदी, अलायंस वर्सेस बीजेपी, इनका ये प्रोपेगेंडा है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। जी जी दैया साहब अब आप बोलिए। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं इन सभी दोनों वक्ताओं का कि इन्होंने दो चीजें स्वीकारी। पहला कि केवल अटकलें हैं, संभावनाएं हैं, नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे और बदलने के बाद वातावरण क्या रहेगा। केवल अगर आप विपक्ष इतना समझदार है कि ये तो सिर्फ एक वातावरण है, तो आप इस पे ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं कि ये जो गर्म चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे इंडिया अलायंस से डर गए। आपको पता है ऐसी नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है। डावर साहब, मैं जनता की आवाज की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दल की आवाज नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जनता को ये बता दे, अगर विपक्ष इतना समझदार है, देखो डावर साहब, विपक्ष अगर इतना समझदार है कि वो समझ गया कि ये सिर्फ बरकरार है, तो आप एक मिनट, आप बीजेपी के मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं बैठा, पर मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे मेरी एक बात तो सुन लो, मैं तो सिर्फ दो बातें कर, मैंने विपक्ष का धन्यवाद किया कि ये अटकलें समझ गए कि ऐसी अटकलें हैं, संभावनाएं हैं, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, और केवल ये लोकसभा चुनाव था। तो आप इतने समझदार हो तो आप अन्य मुद्दों पे बात करो ना, इस पे प्रतिक्रिया मत दो। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा, नहीं भाई साहब ने कहा, एक ही पॉइंट, अरे भाई साहब, मेरी सुन लो, भाई साहब ने कहा कि विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ, तो आप मानते हो आप सत्ता पक्ष से? कौन सा? नहीं, आप सत्ता, मैं कह रहा हूँ विपक्षी दलों का, क्योंकि आज तो मैं विपक्षी दलों के साथ बैठा हूँ। अगर सत्ता दल के साथ बैठा हूँ भाजपा की तरफ से, नहीं, मैं वो तो भाजपा की तरफ से, देखिए नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हो। बिल्कुल, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आज मैं सामाजिक रूप में बैठा हूँ, आज मैं युवाओं के रूप में बैठा हूँ। मैं दूसरी बात, एक बात कही थी कि भारत तो हमारी संस्कृति है, भारत तो हमारे लिए गौरव है, भारत माता, बिल्कुल हम सभी के लिए गौरव की बात है, पर इंडिया हमारा ग्लोबलाइजेशन कवच है। ये मतलब जापान के लिए, जापान हिंदी में लिख दो तो वो उनका गौरव है, इंग्लिश में लिख दो तो ग्लोबलाइजेशन कवच है। अरे ये भारत का जब इंडिया लिखा गया तो वो ग्लोबलाइजेशन कवच कैसे हो सकता है? अगर वो भारत भी लिखा जाए तो भी वो ग्लोबलाइजेशन में ही जाएगा, अगर वो नेशन में भी रहेगा। अगर इंडिया भी लिखा जाए हिंदी इंग्लिश में तो भी एक शब्द का इंग्लिश अनुवाद, अरे मैं आप इस बात पे समझे नहीं कि एक शब्द को इंग्लिश में लिखने के बाद वो ग्लोबलाइजेशन कवच कैसे? ये बात गलत कर रहे हैं, तो बता दो, सरासर गलत कर रहे हैं इन्होंने। मैं कह रहा हूं कि अभी क्यों, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है भाई। वो तो देखो सत्ता वाले बताएंगे, हमारे लिए तो इतनी सी बात है, एक इतनी सी बात है कि अभी क्यों, बस मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे हो की बात से सहमत हूं, अभी क्यों? मैं ये कह रहा हूं ये तो सत्ता पक्ष बताएगा, हम तो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी डरती हुई मनप्रीत जी देखो, वो बताएंगे जो इन्होंने पूछा, आपने पूछा, वो बताएगा सत्ता पक्ष। मैं तो एक चीज जाना, जनता को ये विपक्ष क्यों बरगला रही, क्यों इस मुद्दे को इतना बना रही, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं, अटकलें हैं, संभावनाएं हैं, ये जनता को क्यों बरगला रहे हैं? ये मुद्दा सत्ता पक्ष द्वारा दिया गया था। तो सत्ता पक्ष से आप बात करो ना, आपने ये कहा कि इंडिया के नाम से सत्ता पक्ष वालों को बुलवाते हैं, अटकलें बनाओ ना, इंडिया के नाम से डरते हैं, क्यों बरगला रहे हो? आप इंडिया के नाम से डरते हैं, इंडिया से आप जीत नहीं सकते हैं।
चलो ये तो है नहीं, इंडिया से तो जीतना है। पहली बात तो इंडिया से जीतना नहीं है, इंडिया को जिताना है। एक चीज जो भारत उसको जिताना है। इंडिया जीतेगा, इंडिया भारतीय जनता पार्टी हारेगी। .d.ia बोलो, आप उसको बोलो, वरना भारत को तो जिताना ही है। भारत इंडिया जीत रहा है, भारत को जीत ही रहा है, पर I.N.I इसकी बात करो आप। लास्ट में जो है एक अंतिम प्रश्न आप तीनों से पूछना चाहूंगी, क्या ये हमारे भारतवर्ष के लिए, क्या ये चीज सही है कि लोगों, एक बार सर डागर साहब पहले सुन लीजिए, तीनों से जवाब मांगूंगी मैं। क्या ये हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हर इंडियन के लिए, हर भारतीय के लिए, क्या ये चीज सही है कि वो हर बात में राजनीतिक तौर पर ही इन्वॉल्व होता रहे और जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं हो रही? क्या कहेंगे डागर साहब? ये भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जो संविधान में लिखा है वही हमारे लिए सत्य है। जी जी और संविधान के पहले पेज को बदलना, जी जी तो आप सोच लिए कि आप संविधान को बदल रहे। जी आप संविधान के अनुच्छेदों में तो उसकी उसमें वो हो सकती है बदलाव, जी परंतु आप पहले पेज के हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद को ही बदल रहे हो। जी तो हमारा कह रहे हैं ये बरगलाने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके लिए भी नुकसानपूर्ण है और देश को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। जी। इसकी भी संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं और हम इनको कहेंगे, इनको भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह की बातें उलांग बातें ना करें। और इतनी चीजें बदलने से अच्छा है प्रधानमंत्री बदल लो। जी डावर साहब आपका क्या कहना है? मुकेश जी ने बात तो बहुत पते की कही है, इसमें कोई दोहराया नहीं। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, भगवान का नाम तो भगवान ही रहेगा। इंडिया कहो चाहे भारत, ये तो सबके दिल में बसा हुआ है। मैं फिर कहता हूँ, इस तरीके की चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारत कहो चाहे इंडिया, जीतेगा इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे जीतेगा इंडिया, खुद कहा है उन्होंने, पहले भी कहा है जो उन्होंने, खेलो इंडिया जीतो इंडिया। तो सिर्फ एक ही सवाल, क्योंकि ये सत्ता पक्ष से नहीं है भाई साहब, ये इन्होंने मना कर दिया कि मैं सत्ता पक्ष से नहीं हूं, तो मैं इनसे जवाब नहीं मांग रहा। लेकिन आप एक चीज बताओ, जी सिर्फ एक ही सवाल कि अभी क्यों आपने बदलना था? 2014 से आपको याद नहीं आई, आपको 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, अभी क्यों? जैसे ही अलायंस बना उसके बाद ये भिड़ंत क्यों चली? सिर्फ इतना सा सवाल है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई भाजपा सरकार इस गठबंधन से डर चुकी है। जी दैया साहब आपका क्या कहना है युवाओं की तरफ से? मेरा तो सिर्फ एक विषय है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो वो सरकारें अगर जनता की बात करेंगी, जनता के मुद्दों की बात करेंगी तो बेहतर रहेगा। ये इस प्रकार के विषय मुझे नहीं लगता कि इतनी गंभीर चर्चाओं के लिए बने हैं। पर अगर इन पर चर्चा हो रही है तो मैं एक बात और कहूँगा कि युवाओं को हक है, अधिकार है अपने संस्कृति को जानने का, अपने इतिहास को जानने का। और इसीलिए ये इतिहास और संस्कृति को अगर कोई जानना चाहे तो उसके लिए कोई बुरा भी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, केवल और केवल इस पे पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। यहाँ समाज की, युवाओं की बात ही नहीं हो रही। ये इस बात पे, इस चर्चा को छोड़ के युवाओं की, समाज की बात करें ना, उसकी चिंता करें ना। इसका ना तो विपक्ष के पास जवाब है, ना सत्ता, जहां पे ये सत्ता में है वहां इनके पास जवाब नहीं, जहां बीजेपी सत्ता में है बीजेपी के पास जवाब नहीं है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं राजनीतिक दलों के पास युवाओं के लिए, समाज के लिए हो रहे अपराधों के लिए जवाब नहीं है। पर ऐसे मुद्दों पे पूरे दिन मीडिया पे रहना, सोशल मीडिया पे रहना, इसमें टाइम वेस्ट करने का बहुत टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन दहिया जी, पंकज डावर जी और मुकेश डागर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। तो यहाँ पर आपने एक चर्चा जिसके ऊपर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं कि इंडिया वर्सेस भारत, क्या ये सही में एक चर्चा का विषय है? क्या ये मुद्दा है? गुरुग्राम में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इतने ज्यादा मुद्दे हैं। बेरोजगारी की बात करें हम, महंगाई की बात करें हम, रोजगार देने की बात करें, घरों की बात करें, इतनी सारी योजनाएं बनाई जाती है, कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं आ रही। उन चीजों के ऊपर ध्यान देने की बजाय जो है सिर्फ बात हो रही है इंडिया वर्सेस भारत। कहाँ जा रहा है हमारा भारत?
सोचने की आवश्यकता है। आप सभी से भी अनुरोध है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है। क्या कहीं ना कहीं जो है मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है या एक नए तरीके का वाद विवाद सामने लाया जा रहा है कि इसकी ओर सबका ध्यान चला जाए और जो मुद्दे हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो जनता की जरूरतें हैं, उसको जो है बंद कर दिया जाए, उसके बारे में कोई ना सोचे। तो आप सभी से अनुरोध है, इसके ऊपर कमेंट जरूर करें।